माइक लेके आओ। एक कोई माइक कहाँ से? ऑन नहीं है। माइक ये सब ऑन नहीं है, तो दिखाने वाला है। पवन वर्मा जी, तब तक आप अपनी बात पूरी कर लें। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी बोलना शुरू करेंगे, उनका ऑडियो हम ऑन एयर सुनाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना कि कौन लोग इस हत्याकांड में शामिल रहे थे और जिनको गिरफ्तार किया है किस तरह से वो सीधे इस हत्याकांड मामले से जुड़े रहे थे। पवन वर्मा जी प्लीज। गुल एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, एक नया विकल्प जिससे एक नई बात शुरू हो सके, और वो विकल्प है जनसुराज। और जनसुराज साफ तौर पे कह रहा है कि वो सबसे पहले प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर, जिसके लिए एक जमाने में नीतीश कुमार याद किए जाते थे, सुशासन बाबू, पर आज वो नहीं है स्वस्थ, तो शासन प्रशासन की आप हालत समझ सकती है। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। एक बार हम कोशिश करते हैं, एक बार ऑडियो अप कीजिए, क्योंकि पुलिस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि लगातार अपराध के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या के मामले में जो कामयाबी हाथ लगी है, 2 की गिरफ्तारी की, उसके बारे में क्या डिटेल जानकारी शेयर करते हैं यहाँ पर डीजीपी, और किस तरह से इस मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल हुई है, ये भी जानना देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आपको बताते चले, उमेश यादव जो शूटर था उसको मार गिराया है पुलिस ने एनकाउंटर में। जो हथियार सप्लायर था राजा, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अशोक साव जो कि बिजनेसमैन है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे के पूरे मामले का, पेशे से वो बिल्डर है, कारोबारी झगड़े में गोपाल खेमका की हत्या की गई, इस तरह की बात निकलकर सामने आई है। अब सीधे सुनते हैं डीजीपी से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उससे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई, मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इसमें उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। और इसके बाद यदि कोई सवालात होंगे तो यहाँ पर एडीजी ऑपरेशन कुंदन कृष्णन जी, रेंज आईजी पटना जितेंद्र अडाना जी और पूरी पटना की टीम और एसटीएफ की टीम है। जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इस संबंध में जो बारीकी से अनुसंधान की जो बारीकी जो प्रक्रिया है उसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू। हैंड ओवर टू सीसीटीवी का माइक है, हैंडल लोगो यही है सर, इसमें जब हम लोग अनुसंधान शुरू किए जब अनुसंधान शुरू किया गया तो जहाँ पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जब भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोग को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टेम्परिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे।
उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए, ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी इसमें। ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास उर्फ राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा और जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ही देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसी गाड़ी आई ये उसमें फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साव मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपये इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साव का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया लेकिन सिम वापस नहीं किया था इसमें। जब इसमें अशोक साव के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले। साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली इसमें और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है, बताया गया कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है लेकिन अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जो रैंसम का जो अमाउंट मिला रिकवर हुआ इसमें जो उमेश यादव है उनके पास से करीब 3,65,000 और जो अशोक साव हैं इनके घर से 6.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। जेल से क्या कनेक्शन मिला? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी, क्योंकि इसमें कई ऐसे तथ्य आए हैं कि जेल के द्वारा भी संपर्क किया गया है। कुछ और कारोबारी भी हैं जो जिनका इंटरेस्ट था ज़मीनों में और उनके द्वारा भी इस घटना में शामिल होने की बात कार्तिकेय जी, ये इसमें क्या कुछ निकल के आया, किस कारण से हत्या की गई, आखिर इसका मोटस ऑपरेंडी क्या था? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है लेकिन अभी जो बात आई है ज़मीन, जैसे बहुत सारे कागजात मिले हैं, जमीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी। देखिए, जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, 1-2 नहीं है बल्कि काफ़ी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा, जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक साव के मोबाइल हैं उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि ज़मीन का भयंकर विवाद है, जिसके कारण काफ़ी तल्खी चल रही है कई लोगों में। अब उन सभी चीज़ों पे अनुसंधान होगा, उनकी आवाज़ मैच करा के दिखा जाएगा कि वो कौन सब कर रहे हैं। तो ये भूमि के जो भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं वो सब अभी नहीं शेयर किया जाएगा, लेकिन भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात। गोपाल खेमका को ही ये टारगेट क्यों कर रहा था सर? ये तो बड़ी बात है कि नस्ल से बड़े नस्ल से वो उनके बेटे के भी हत्या 2018 में। हाँ, इस संबंध में एसटीएफ के द्वारा इसमें काफ़ी सत्यापन किया जा रहा है। एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी ऑप्स कुंदन कृष्णन जी, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, गोपाल खेमका जी की मर्डर में जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है
हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साव पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है, मैचिंग है, बरामदगी भी है, बैलिस्टिक मैच भी हो जाएगी प्रॉपरली। अब जो आप कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफ़ी रिकॉर्ड्स जांच करने पड़ेगी, काफ़ी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अशोक साव के मोबाइल से इस तरफ की वाकया थी। अरे मेरे बदौलत है, ये आपकी बदौलत है, तो आप उसका फायदा आप भरपूर उठा रहे हो। किसका बदौलत है मतलब नहीं समझे? आप ही बोले कि मेरे बदौलत है, ये बेनिफिट हम उठा रहे हैं, बेनिफिट हम उठा रहे हैं, हम उठा रहे हैं बेनिफिट। आज भी बोलते हैं तुम्हारा तो 1440 शेयर है, सुनो बता देते हैं, उन्होंने हम बता रहे हैं आपको बात हमसे नहीं, हम कोई चीज क्या फालतू कर रहे हैं, पहले ये बताओ ना हमको, तो क्या फालतू कर रहे हैं, तुमसे बात बताओ तो। यही तो अरे सीधे यही ना बोले, तुम कागज हमको दे दीजिए, ये मकसद तैयार करके दे दीजिए, फाइल करके दे दीजिए। कागज जो देगा तो ना हम देंगे, अच्छा नहीं देगा तो सर्टिफाई को जिम्मेदार हम रहेंगे। अरे भैया नहीं देगा तो ये तो है ना बोलना है, वो जवाब देगा। जैसे मिट्टू नहीं दे रहा है, क्या चीज क्या बोले आप आनंदपुर में कि संजय को 1.5 करोड़ देंगे? किसको बोले गए भाई? कौन भी झूठ बोलता है, बात चौथ की हम बोले गए, बताओ तो किसको बोले गए कि हम 1.5 करोड़ रुपया देंगे? कौन बोला है तुमको? कौन बोला है? आपके सामने में है। अरे तुम अभी बोलो ना, अभी बहुत कॉन्फ्रेंस से बात करा देते हैं, कॉन्फ्रेंस से। तो इस तरह तो ये अशोक साव का वार्ता चल रहा है कि इसमें उनका भी संदर्भ आया है, उनका भी नाम संदर्भ, उनका भी नाम ऐसे संदर्भ आया है। कितने फाइल्स हैं, बहुत सारे फाइल, परंतु अभी हम लोग तो बरामद किए हैं अशोक साव के घर से जो मोबाइल और वो उसकी जांच। हमको खेमका साहब की भी मोबाइल, कई फोन थी, लैपटॉप, क्या डीलिंग्स थी, कि किस पर्टिकुलर प्लॉट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। अशोक साव जी को पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है, कमालिया हत्याकांड में भी पुलिस इनको पूछताछ किया, संतोष टेबरीवाल वाले में भी इनसे संतोष टेबरीवाल वाला भी मर्डर केस में इनकी नाम उछली थी, बिहार शरीफ में भी केस में ये जेल गए थे। अशोक साव बिहार शरीफ के केस में इनके भाई का 2 हथियार अभी जब्त है वहाँ पे, और ये जेल भी गए थे बिहार शरीफ में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर के 2006 में। तो इनकी ऐसा माने ये इनका भी आपराधिक इतिहास है अशोक साव जी का। डीजीपी साहब, एक सवाल ये है कि